वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको शाला दर्पण में जो न्यू मॉड्यूल शुरू हुआ है स्टाफ विंडो पे, जिसमें आधार और जन आधार का वेरिफिकेशन या ऑथेंटिफिकेशन करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप इसको अपडेट करना है और कहाँ कहाँ जो लेटेस्ट अपडेट है, जो कल तक जो प्रोसेस आ रहा था और जिसमें एरर वाली जो समस्या आ रही थी, समथिंग एरर अकरिंग जो समस्या आ रही थी, वो अब हट गई है। उसकी जगह अब क्या आ रहा है तो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण की जो मेन साइट है उस पर लॉगिन करके आपको ये पता करना है कि आपके क्लास में कितने, स्कूल पूरे विद्यालय में अगर आप देखना चाहें तो जैसे कितने बच्चे हैं जो अभी इस से वंचित है, यानी जिनके जन आधार और आधार दोनों इंटर नहीं किए हुए हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको आपके जो विद्यालय लॉगिन है उसमें जाने के बाद में आपको विद्यार्थी वाला जो टैब है उसमें खोलना है और विद्यार्थी टैब में इसमें नीचे आएगा जन आधार ऑथेंटिकेशन। और इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो क्लास और सेक्शन का जो ऑप्शन आएगा उसके आगे लिखा हुआ है गेट क्लास वाइज डाटा। यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लास वाइज डाटा पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सभी क्लासों का जो पूरा डिटेल बताएंगे। जैसे ये कक्षा 1 है, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जन आधार इंटर्ड कितने किए हुए हैं और टोटल आधार इंटर्ड कितने किए हुए हैं और जन आधार ऑथेंटिकेटेड कितने हैं और जन आधार ऑथेंटिकेशन रिमेनिंग कितने हैं। यानी कुल जैसे कक्षा पहली में 42 स्टूडेंट है तो उनमें से 7 के ही आधार फीड है और 30 के जन आधार, जो आधार 30 के फीड है, जन आधार 7 के फीड है और टोटल जन आधार ऑथेंटिकेटेड जो है वो 7 है और अभी 35 शेष हो रहे हैं। उसी तरह से अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग देख सकते हैं। तो ये तो था कि आप विद्यालय स्तर पे कैसे पता करेंगे कि किस क्लास में कितने बच्चों के जन आधार ऑथेंटिकेशन बाकी है। अब उसके बाद में जो नया जो आदेश आया है उसके अनुसार स्टाफ लॉगिन पे जाकर के आपको ये प्रोसेस करना है। तो स्टाफ लॉगिन पे जाने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण की जो साइट है जिसमें स्टाफ कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इस पर जाकर के आपको स्टाफ लॉगिन करना है और उसके बाद में यहाँ कैप्चा कोड वगैरह जो भर करके आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद में मैं जैसे यहाँ बता रहा हूँ आपको, जैसे ये मैंने स्टाफ का खोला, इसमें सबसे जो नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में जहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फॉर्मेशन और गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फॉर्मेशन। तो अब जैसे किसी बच्चे के आधार या जन आधार की डिटेल जाननी है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें क्या ऑप्शन है। इसमें किसी बच्चे का आप आधार अगर यहाँ से फीड करेंगे तो आपको उसके बच्चे की पूरी डिटेल मिल जाएगी, उसके जितने मेंबर हैं उनके सभी के जन आधार की जो भी डिटेल है वो मिल जाएगी। लेकिन अभी आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार है उसमें आपको क्लिक करना है। तो ये जैसे इसमें है जन आधार, तो इसमें आपके ये जो निर्देश आएंगे कि सबसे पहले आपको जन आधार सूचना करने और उसका ऑथेंटिकेट करने तो ये जो मॉड्यूल दिया हुआ है और इसमें विद्यार्थी का जन आधार विवरण शाला दर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखें कि विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही शाला दर्पण पर सेव होगा। यानी सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण पे आपको देखना है कि उसकी जन आधार और आधार दोनों की फीडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको, जैसे मैं बता रहा था, इसमें जो मेन साइट में जाकर के आपको स्टूडेंट वाला विद्यार्थी वाला मॉड्यूल खोलने के बाद में आपको यहाँ विद्यार्थी का आधार भामाशाह मोबाइल पंजीकरण अपडेट करें, इसमें आपको जाना है और यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे ये क्लास मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में जैसे 12वीं क्लास में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके बाद में आपको यहाँ देखना है कि जिस बच्चों की जो लिस्ट आ रही है उसमें जैसे ये इसका नाम आधार इनरोलमेंट है, आधार नंबर है और जन आधार सारे अपडेटेड हैं, मोबाइल नंबर अपडेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का मान लो जैसे यहाँ नहीं है, ये इसका आधार जन आधार अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको यहाँ जन आधार अपडेट करने के बाद, यहाँ फीड करने के बाद में यहाँ इसको सेव करना है। उसके बाद में आपको स्टाफ लॉगिन में आना है और स्टाफ लॉगिन में आने के बाद में आपको, जैसे यहाँ मैं बता रहा था कि यहाँ जो भी ये निर्देश दिए हुए हैं इसको एक बार पढ़ लें। और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया में विद्यार्थी का शाला दर्पण पर उपलब्ध नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जन आधार डेटा बेस या जो भी आपके कार्ड में जो बच्चा ने जो उपलब्ध कराया है उससे मिलान करना है। और अगर कहीं मिसमैच है, कहीं गलती है, तो अब ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर स्कूल के रिकॉर्ड में उसका नाम वगैरह सब सही है और वास्तविक जो है उसके माता पिता सहमति देते हैं कि उसकी ये जानकारी सही है, और विशेष करके अगर 11वीं 12वीं की बात की जाए तो 10वीं बोर्ड में जो नाम चढ़ा हुआ है वो नाम फाइनल है, उसी के आधार पर आधार में अपडेट हो जाएगा या जन आधार में हो जाएगा। तो आपको 11वीं 12वीं क्लास के लिए तो
जो प्रोसेस अपनाना है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ जैसे क्लास सेलेक्ट करेंगे तो ये क्लास टीचर होगा, तो जिन क्लास के जो क्लास टीचर होंगे उनकी क्लास का ये डाटा खुल जाएगा। अब जैसे ये कक्षा 12 का जो डाटा खुल गया, इसमें टोटल 21 स्टूडेंट है, इसमें आधार इंटर्ड 21 है, यानी 21 की आधार की एंट्री हो चुकी है, लेकिन आधार ऑथेंटिकेटेड अभी 4 ही बता रहे हैं, और जन आधार जो इंटर्ड है वो 18 है, और जन आधार ऑथेंटिकेटेड 5 है, और इस प्रकार से जन आधार जो ऑथेंटिकेशन रिमेनिंग यानी शेष रहे हैं वो 16 है। अब आपको एक एक को चेक करना है और किस प्रकार से करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। और जैसे यहाँ आपको यहाँ कक्षा 12 ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब जो कल या परसों जो ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन अब यहाँ नहीं आ रहा है, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद में जेंडर आ जाएगा, आधार नंबर कार्ड आ जाएगा, जन आधार मेंबर आईडी आ जाएगी, और जन आधार जो आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। तो ये तो सारे डिटेल आ गई। उसके बाद में बैंक अकाउंट अगर उसका है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ आपको ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये विवरण दिखाई देगा कि विद्यार्थी के आधार जन आधार प्रविष्ट करें अथवा प्रविष्ट होने पर ऑथेंटिकेट हेतु प्रोग्राम का उपयोग करें। अब नीचे उपलब्ध दिए गए विवरण, विद्यार्थी का जो विवरण है, जैसे शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण जो प्रपत्र 5 में है उसके अनुसार है। अगर उसमें कुछ गलत है या पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस प्रपत्र 5 को अपडेट कराएं। अगर मान लो यहाँ जैसे कुछ गड़बड़ है, और जैसे आधार नंबर बच्चे का वास्तव में अलग है और यहाँ फील्ड में एक अंक का अगर अंतर है, तो सबसे पहले आपको मेन साइट पे जाकर के शाला दर्पण की, जैसे मैंने बताया था, यहाँ जाकर के आपको यहाँ उसका जो भी आधार नंबर, जो भी जन आधार वगैरह जो भी है वो आपको अपडेट करना है। तो उसके बाद में यहाँ से ये फीड करना है। उसके बाद में यहाँ जब यहाँ क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट जन आधार पे, तो अब देखते हैं इसकी क्या मैसेज आ रहा है। तो इसके मैसेज आ रहा है ऑथेंटिकेशन फेल। उसका कारण यह है कि जो उपलब्ध जन आधार में दिए गए नाम, जेंडर अथवा जन्म तिथि विवरण को देखें, और सही नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट रो में दिए गए दूसरे बटन का उपयोग कर दी गई प्रक्रिया के अनुसार जन आधार डेटा अपडेट करें और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया दोबारा से करें। तो अब जैसे इसमें क्या करना है, तो ये है दूसरा। जैसे मान लो इसमें ये ऑथेंटिकेशन जन आधार का फेल हो गया, उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें मैसेज, इसमें भी यही आ रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। इसका कारण है कि उपलब्ध जो आधार कार्ड में दिए गए नाम, जेंडर और जन्म तिथि विवरण को देखें, यानी उसमें जो उसके बच्चे के जो आधार बना हुआ है और या जन आधार बना हुआ है और जो विद्यालय का रिकॉर्ड है, दोनों में अंतर है, इसलिए ये ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, अब जैसे मैं एक बता रहा हूँ कि स्टूडेंट का मैंने यहाँ आपको एक्शन वाले जो कॉलम है उस पर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल। अब यहाँ अगर आपको कंफर्म है कि आपके स्टूडेंट का शाला दर्पण पे डाटा सही है और 10वीं बोर्ड की मार्कलिस्ट में जो भी डाटा है वो फाइनल है, तो उसके हिसाब से उसके आधार और जन आधार वगैरह सभी डाटा अगर सही है, और अगर मान लो जन आधार में कुछ मिस्टेक है जिस कारण से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नया जो पॉपअप खुलेगा उसमें आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद में जेंडर आ जाएगा, फिर आधार नंबर इसके आ जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद में जन आधार जो मेंबर आईडी है वो भी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ डिक्लेरेशन आएगा, चेकबॉक्स आएगा कि उपरोक्त विद्यार्थी की जन आधार सूचना को अद्यतन करने हेतु विद्यालय के अभिभावक से सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है और जिसके आधार पर सूचनाएं अद्यतन की जा रही है। उपरोक्त सूचनाएं अद्यतन करने के पश्चात TRN को सहमति पत्र पर लिखकर सुरक्षित रखा जाएगा। यानी अब आपको क्या करना है, जैसे कल जो ऑप्शन आ रहा था उसमें चेक मार्क ये बॉक्स आ रहे थे कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, जेंडर चेंज करना है या नाम में जो भी अपडेट करना है उसका था। आज ये नहीं आ रहा है। आज यहाँ आपको चेक बॉक्स यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल आएगा। हालांकि मैंने इसका पहले ये अप्लाई किया हुआ है तो इसके TRN नंबर ये आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जैसे यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसमें आ रहा है कि सूचना विद्यार्थी सूचना जन आधार पोर्टल अपडेट कर दी गई है और कृपया TRN जो संख्या है जो नीचे ये लिखी हुई है नोट डाउन करें और कल वापस ऑथेंटिकेशन का प्रयास करें। तो इस तरह से ये इसका मैंने प्रोसेस पहले कर दिया। अब मैं आपको एक जो नया बता रहा हूँ जिसका अभी ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है, जैसे ये लास्ट स्टूडेंट है। अब यहाँ इसके भी यहाँ देखेंगे तो इसमें ऑथेंटिकेशन में जब जाएंगे तो यहाँ ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है। तो इसका क्या समाधान होगा, तो इसका समाधान ये है कि यहाँ इसके जैसे अपने को पता है कि इसकी जो भी जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो 10वीं बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट 12वीं में है, 12वीं की भी एग्जाम हो चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, तो डाटा फाइनल है। तो यहाँ अपडेट डाटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये इसका नाम आ गया, आधार नंबर आ गया, मोबाइल डेट ऑफ बर्थ आ गया और जन आधार आईडी आ गई, मेंबर आईडी आ गई। अब इसके पश्चात यहाँ डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है
और अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको बताएगा कि विद्यार्थी सूचना जन आधार पोर्टल पे अपडेट कर दी गई है और कृपया TRN संख्या जो भी संख्या आई हुई है इसको नोट डाउन करें अथवा कल वापस ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास करें। अब ये TRN संख्या इसको आपको नोट करना है। अब उसके बाद में जो प्रपत्र कैसे डाउनलोड करना, तो इसमें यहाँ ऑप्शन आ रहा था कि जन आधार सूचना अपडेट सहमति प्रपत्र, जैसे यहाँ क्लिक हियर टू डाउनलोड आएगा तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ये सहमति पत्र डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको आपको विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय का NSC कोड लिखना है, जिला ब्लॉक का नाम, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, NSC कोड जो स्टूडेंट का वो लिखना है, SR नंबर लिखना है, जन आधार क्रमांक, जन आधार मेंबर ID और आधार नंबर। ये सारी जानकारी लिखने के बाद में आपको जो भी करेक्शन करना है जन आधार पोर्टल पे वो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे या चेक पे राइट का निशान करना है। अगर नाम में करेक्शन करना है तो आपको यहाँ लिखना है कि शाला दर्पण में इसका नाम क्या है और जन आधार पे परिवर्तित क्या किया जाना अपेक्षित है वो है, तो जो विद्यालय में है वही करना है तो यहाँ वही आ जाएगा। जन्म तारीख जो विद्यालय में क्या है शाला दर्पण पे और जन आधार पोर्टल पे क्या करनी है तो वो वही आ जाएगी। और जेंडर अगर कोई चेंज है तो वो आ जाएगा। और इसमें डिक्लेरेशन में फिर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार मेरे पुत्र पुत्री के जन आधार विवरण में सुधार हेतु सहमति प्रदान करता हूँ, यानी अभिभावक के यहाँ हस्ताक्षर करने हैं इस फॉर्म को भरने के बाद में। उसके बाद में डिक्लेरेशन आ जाएगा क्लास टीचर की तरफ से कि कक्षा अध्यापक इस पर हस्ताक्षर करके और उसके बाद में अंत में संस्था प्रधान इसको हस्ताक्षर करके और जब TRN नंबर आ जाएंगे उसके नोट करके इसको फाइल में रखना है। तो ये जो प्रोसेस था पूरा मैंने बता दिया कि आपको स्टाफ विंडो में जाकर के किस तरह से ये काम करना है। तो अब जैसे ये TRN नंबर 2-4 स्टूडेंट के आ गए हैं, अब जैसे दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ किसी का भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ नंबर आ रहे हैं, TRN नंबर यहाँ शो हो रहे हैं। इसका मतलब अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कल या परसों 1-2 दिन में वापस आपको चेक करना है। तो जब जन आधार पे डाटा अपडेट हो जाएगा तब ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। जबकि छोटी क्लासों का अगर मान लो देखा जाए तो छोटी क्लासों में जैसे मैं एक किसी क्लास का आपको करके बता रहा हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है या उनके लिए क्या करना है। तो जैसे ये मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण लॉगिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे बड़ी क्लासें हैं उनमें जो 10वीं का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। छोटी क्लासों में सबसे पहले आपको बच्चे का जन आधार प्राप्त करके उसकी डिटेल को शाला दर्पण पे फीड करनी है और जहाँ भी अंतर आ रहा है वहाँ आपको करना है। इस संबंध में एक प्रश्न और था कि आधार में अगर कोई करेक्शन है तो वो क्या होगा, कैसे होगा। तो आधार का करेक्शन है अभी तक शाला दर्पण के माध्यम से अपडेट नहीं होगा, उसके लिए आपको ई मित्र पे या जहाँ भी आधार अपडेट सेंटर है वहाँ पे बच्चे को भेजना पड़ेगा। और इसके लिए आप विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो भी दे सकते हैं या और भी कोई जिसके जो प्रूफ है उसको आप दे करके भेजें ताकि वो आधार में अपडेट करवा सकें। और जन आधार पे जो भी अपडेट है वो इस मॉड्यूल के आधार पे हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी जो भी नई जो प्रोसेस हो रहा था शाला दर्पण जो पोर्टल पे है जन आधार और आधार का जो ऑथेंटिफिकेशन करना था उसके संबंध में। अब इस संबंध में अगर आपकी किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।